नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। इन दिनों उत्तराखंड में दो धारियों की चर्चा खूब हो रही है। एक है भगवाधारी और दूसरे हैं गमछाधारी। दिलचस्प ये है कि ये दोनों ही चर्चाओं के फ्रेम में अचानक आ गए और क्यों आए ये किसी को अब तक समझ में नहीं आया है। कई और धारियों के भी इस चर्चा में आने की उम्मीद थी। कई और किसी और तरीके से कई और धारी इन चर्चाओं के बीच में आ भी सकते थे, लेकिन आए नहीं। आए सिर्फ यही दो। अब सवाल यह है कि आखिर क्या वजह रही होगी कि यही दो धारी अचानक ही प्रकट हो गए और इस राज्य के सबसे बड़े मसले के इर्द गिर्द डेरा डालकर खड़े हो गए। वो उर्मिला सनावर जो अपनी कथित फोन रिकॉर्डिंग्स में कैद मनोहर कहानियों को सुना सुनाकर चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी के एक पूर्व विधायक की अतरंगी पोल पट्टी खोल रही है, उन्हीं उर्मिला को समूचे राज्य की पुलिस को तलाश करने में पसीने छूट गए। फिर अचानक एक भगवाधारी आए और उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जो पुलिस चाहे अनचाहे कर ही नहीं पा रही थी। उर्मिला प्रकट हो गई। हालांकि यह अच्छा हुआ कि उर्मिला सनावर के इन ऑडियो टेप्स ने इस राज्य की बेटी अंकिता की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग को एक बार फिर से हवा दे दी थी। लेकिन इस पूरे प्रक्रम में जिस तरीके से एक भगवाधारी की एंट्री हुई, उसने सबको हैरान कर दिया। यह सिर्फ एक घटना भर नहीं है, बल्कि इस राज्य के मुद्दों, जनता और सत्ता के बीच चल रहे एक अदृश्य खेल की ओर भी इशारा करता है। ऐसा ही कुछ इस वक्त और भी देखने को मिल रहा है। इसी केस में, अंकिता केस में ही सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक गमछाधारी पर्यावरणविद अचानक प्रकट हो गए। उनकी एंट्री हो गई इस पूरे मामले में। अचानक उन्होंने एक शिकायती पत्र बनाया, उनको ख्याल आया और अंकिता मामले में वीआईपी के एंगल की जांच की मांग उन्होंने सामने रख दी। अचानक ही सब कुछ हो रहा है। अचानक इस मांग पे मुकदमा हो गया और अब खबरें हैं कि यही पर्यावरणविद इस मामले की कोर्ट में पैरवी करेंगे और इस एफआईआर को सीबीआई जांच का आधार भी बनाए जाने की खबरें हैं। अच्छी बात है। दिक्कत इस बात से बिल्कुल नहीं है कि कोई अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहा है, बल्कि हो सकता है कि जिस तरीके का कद इन पर्यावरणविद का है, उसके मुताबिक अगर वो पहले ही इस तरीके की आवाज उठा देते तो शायद बेहतर होता। कोई आप पर फिलहाल उंगली न उठा रहा होता, आपके जो प्रयास हैं आपके, उन पर सवाल नहीं उठा रहा होता। अब यहां पर जिस टेक्निकल एंगल की बात लगातार की जा रही है कि अंकिता मामले में सीबीआई जांच की जो शिकायत थी, मांग थी, वीआईपी के एंगल की जांच की जो मांग थी, वो अंकिता के परिजनों की शिकायत पर एफआईआर में आनी चाहिए थी और उसी एंगल पर सीबीआई को आगे बढ़ना चाहिए था। क्योंकि अगर कल को सीबीआई आती है और सीबीआई ये कह देती है कि ये ओपन एंड शट केस है, एसआईटी ने जो जांच की है वो लगभग सही है, या उसी लीक पर सीबीआई आगे बढ़ती है और वीआईपी का एंगल नहीं आता है, तो कौन उस जांच को चैलेंज कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि जो गमछाधारी है वो इसे चैलेंज करना चाहेंगे? क्या वो करेंगे? क्योंकि अब तक हो सकता है उनके दिल में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए बड़ी टीस भरी हो, लेकिन अब तक का जो उनका इतिहास रहा है उसे लेकर यही कहा जा सकता है कि उन पर फिलहाल विश्वास नहीं हो पा रहा है। जिस तरीके से एक भगवाधारी आते हैं इस पूरे मामले में और उसके बाद गमछाधारी आते हैं, ये ऐसे भगवाधारी हैं और गमछाधारी हैं जो हर पार्टी की सरकार में अपनी नैया पार लगाने की काबिलियत है इनके पास। सरकार चाहे किसी की भी हो, किसी पार्टी की रही हो, हर दरबार के दरबारी हो लेते हैं ये लोग। ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये कला सबके भीतर नहीं होती है, कुछ लोगों में होती है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं, आज सवाल उठा रहे हैं कि इन्हीं भगवाधारियों और गमछाधारियों ने इस राज्य की सत्ता और सियासत के खेल में मौजूद इच्छाधारियों का सच भी क्या सबके सामने नहीं रख दिया है? ये सियासत की ऐसी संतानें हैं जिन्हें जरूरत के गर्भ में पाला जाता है और जब बचाव का रास्ता तलाशने की जरूरत होती है तो यही जिम्मा देकर ऐसे भगवाधारी और गमछाधारियों को जन्म दे देती है सियासत।
ये वो लोग हैं जो धराली, चमोली, जोशीमठ की व्यथाओं पर चुप्पी साधे रहते हैं। ये वो लोग हैं जो पलायन, रोजगार, महिला सुरक्षा, अपराध, स्वास्थ्य जैसे मसलों पर बोलने से कतराते हैं। लेकिन इस तरीके की मामलों में जहां सत्ता होती है, जहां सत्ता से जुड़ाव होता है, ऐसे मसलों पर खुलकर अचानक आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के साथ साथ ऐसी दीवार बना लेते हैं जो वाकई में बहुत मूल सवालों को टकरा के रोक देती है। सवाल यह है कि क्या इस राज्य के लोग ये समझ पा रहे हैं कि भगवाधारी और गमछाधारी, साथ साथ सियासत के ये इच्छाधारी, क्या इस केस में वाकई में सच को सामने ला पाएंगे? क्या इनकी इच्छा भी है, क्या इनकी मंशा भी है कि सच सामने आ पाए, न्याय मिल पाए? अंकिता, जिस न्याय के लिए उनके परिजन अब तक दर बदर भटक रहे हैं, क्या वो न्याय उन्हें मिल पाएगा? वो सवाल गहरा है, और ये सवाल गहरा इसलिए है, नीयत पर सवाल इसलिए है क्योंकि सेलेक्टिव चुप्पी तोड़ी गई है और सेलेक्टिव चुप्पी बना के भी रखी जाती है। और यही वजह है कि आज हम ये पूछ रहे हैं कि ये भगवाधारी और गमछाधारी क्या वाकई में सिर्फ सियासत के इच्छाधारी हैं या वाकई में अंकिता को न्याय दिलाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना न भूलें कि आपको भी लगता है वाकई में अंकिता को न्याय दिलाने की एक ईमानदार कवायद हो रही है। और चलते चलते आपसे गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।